welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about orbital velocity and escape velocity. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी और जो एस्केप वेलोसिटी है, इनसे रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली हमारे 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारे बनते हैं, जो कि रिपीटली एग्जामिनेशन में आते ही रहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि जो एस्केप वेलोसिटी है और जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उनकी डेफिनेशंस और उनकी हमारे एक्सप्रेशन, ये हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। या फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी और जो एस्केप वेलोसिटी है, उन दोनों का रिलेशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी और जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है, उनकी वैल्यूज क्या है। तीनों हमारे मतलब ये 3 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये हमारी नॉर्मली एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में पुट करना, मींस वहां पर रखने के लिए, वहां तक ले जाने के लिए उस वो कांस्टेंट मूव करती रहे। तो वो वेलोसिटी जो होती है वो होती है हमारी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखते हैं हम उसका एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, मींस जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं या फिर उसकी वैल्यू कितनी होती है। अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी वेलोसिटी कोई भी हमारी सैटेलाइट है वो क्या है, अर्थ के या फिर कोई भी प्लेनेट है उसके अराउंड मूव करेगी, मींस वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। तो आपको पता है जहां भी सर्कुलर पाथ होगा तो वहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट या फिर कोई सी फोर्स अपने आप ही आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी सेंटीपिटल फोर्स। तो हम सेंटीपिटल फोर्स और दूसरी हमारी कौन सी फोर्स लग रही है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों फोर्स की हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने वाले। सिंपल ये वाला हमारा डेरिवेशन है। तो यहाँ पर आता है सो सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो हमें पता है कि जो सैटेलाइट है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी फोर्स वर्क करेगी हमारी सेंटीपिटल फोर्स। सो सेंटीपिटल फोर्स विल बी देयर, वहां पर क्या होगी, सेंटीपिटल फोर्स होगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहां पहले से ही है। तो वहां पर भी जो दोनों फोर्स हैं वे दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस ये इन दोनों फोर्स की वजह से जो हमारी सैटेलाइट है वो क्या है, किसी प्लेनेट के अर्थ के अराउंड क्या है, रिवॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ कर देते हैं कि जो हमारा mv² मींस जो हमारी सेंटीपिटल फोर्स है वो हम किसके इक्वल रख देते हैं, वो हम अपना रख देते हैं अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। दोनों को इक्वल रखने के बाद जो हमारी सेम टर्म्स है क्या है, उनको कट कर देते हैं और जो हमारा बच जाता है उसको हम यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं। तो हमारा जो v² की वैल्यू आती है वो आती है v² = gm/r। ये हमारी क्या होती है, एक तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। मींस v यहाँ पर हम लगा देते हैं नीचे सबस्क्रिप्ट में o, मींस v का मतलब है ऑर्बिटल वेलोसिटी। v² = gm/r। ये आ जाती है हमारी g का मतलब हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कैपिटल M है, कैपिटल M हमारा जो भी हमारी अर्थ है या फिर हमारा जो भी प्लेनेट है जिसके अराउंड क्या सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, उसका मास। और R आ जाता है R = R प्लस H, मींस जो हमारा कोई भी प्लेनेट है, मान लो अर्थ है, अर्थ का रेडियस प्लस कितनी जो हमारा सरफेस है अर्थ का, उससे कितनी हाइट तक वो जो हमारी सैटेलाइट है किस ऑर्बिट तक है, वो आगे हमारी हाइट। तो इन दोनों को सम को आता है हमारा स्मॉल r, ये नीचे जो हमारा स्मॉल r है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी की, जो कि आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी = gm/r का रूट। ये आ जाती है सिंपली हमारी वैल्यू। तो थोड़ा सा हम इसको और सोल्व करके लिखते हैं। वैसे हमारी ये वाली वैल्यू आ जाती है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सिंस हमें पता है कि जो स्मॉल g होता है, स्मॉल g और कैपिटल G का हमें रिलेशन पता है, स्मॉल g = gm/r², ये हमारी वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम अपना gm की वैल्यू निकाल लेते। gm की क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर gm है। अगर यहाँ पर हम gm को रिप्लेस कर दें हम स्मॉल g और r² से, तो हमारी जो फॉर्मूला है वो और सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं v0 = gm की जगह हम लिख देते हैं अपना gr²। तो gr² स्मॉल r। यहाँ से हमारा जो r² है उसको हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा। तो v0 = r√g/r। इसमें जो कैपिटल R है वो है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, और जो हमारा स्मॉल r है वो क्या है, हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस जितनी वो हाइट पर है। तो ये हमारा लास्टली हमारा जो फॉर्मूला है ये बनकर आ जाता है फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि है vo = r√g/r। अगर इसमें जो हमारा स्मॉल r है, मींस जो हमारी सैटेलाइट है वो अर्थ से मींस ज़्यादा दूर नहीं है, मींस कुछ किलोमीटर ही है, जो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। मींस 6400 के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर स्मॉल r की जगह क्या ले लेते हैं, अपना कैपिटल R ही ले लेते हैं। तो सिंपल हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या होती है उसकी। तो अगर हम इसको सोल्व करें, यहाँ पर अर्थ की रेडियस की जो वैल्यू है वो रख दे, और स्मॉल r की जगह भी हम अपना कैपिटल R रख दे, वहाँ पर भी अर्थ की जो रेडियस है उसकी वैल्यू रखें, और स्मॉल g की वैल्यू 9.8 रखें। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 7.92। तो उसको हम अप्रोक्स करके ले देते हैं vo = 8 km/s। मींस जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है हमारी 8 km/s। मींस अगर हमें किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में रखना है तो हमें कितनी वेलोसिटी रिक्वायरमेंट है, वहां पर हमें रिक्वायरमेंट है 8 km/s की। तो ये आती है हमारी एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी।
सो नेक्स्ट आती है मेरी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हमारी कुछ इस तरीके की वेलोसिटी होती है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, एस्केप मींस बाहर निकल जाना। तो ये हमारी वही वेलोसिटी होती है, मींस एस्केप वेलोसिटी एक वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें और वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के बाहर चला जाए, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं अपनी सिंपली एस्केप वेलोसिटी। जैसे हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ की क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, तो अर्थ पर खड़े रहकर हम किसी ऑब्जेक्ट को मतलब मिनिमम उस स्पीड से प्रोजेक्ट करेगी वो अर्थ की ग्रेविटेशन छोड़ के बाहर चला जाए, वापस ना आए, तो वही वेलोसिटी क्या होती है, हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है। तो सिंपल हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि ये अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड कुछ मिनिमम वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी हम देखने वाले कि वो वेलोसिटी कितनी होती है। उस वेलोसिटी का नाम दिया हमने एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट माने हुए, एक तो बी पॉइंट जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, और जो एक पॉइंट माना हुआ है ए पॉइंट जो कि हमारा अर्थ सरफेस के आसपास है, मींस कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर हम क्या देखने वाले हैं, हम अपनी टोटल एनर्जी देखने वाले हैं, और हम यहाँ पर लगाने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से हम निकालेंगे अपनी एसके वेलोसिटी की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल से हमारा डेरिवेशन है। तो यहाँ पर हम जो हमने मतलब सिस्टम बनाया हुआ है इसको पहले हम लिख लेते हैं, जैसे कि लेट द मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम एंड रेडियस इज आर ए, लेट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट इट कैन क्रॉस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। मींस मतलब हमारा अर्थ का मास ये है और रेडियस और जो स्मॉल बॉडी है उसका मास स्मॉल है। ये तो सिंपल हमने बातें लेट की हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस बॉडी को, एम मास की बॉडी को उस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर निकल जाए। तो सिंपली यहाँ पर आ जाती है हमारी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। मींस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 पॉइंट है जैसे ए और बी, तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है और बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है, उन दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट पर जो एनर्जी का टोटल एनर्जी का सम है वो क्या होगा, हमारा इक्वल ही होगा। तो ए पॉइंट की एनर्जी बी पॉइंट की एनर्जी क्या कर दी हमने, इक्वेट कर दी। तो ए पॉइंट पर हमारी दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक, और बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी हमारी है। तो ए पॉइंट पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है वो आ जाती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, वही हमारा सिंपल फॉर्मूला। तो वी की जगह हम लिख देते हैं वी ई, मीन्स हम इसको मान रहे हैं अपनी एस्केप वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। और हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है ए पॉइंट पर, वो आ जाती है हमारी माइनस का जी एम एम अपॉन आर। अब ये आ जाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर जो माइनस है वो हमने जो अपने लास्ट डेरिवेशन किए थे पहले की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो हमारी आ गई है, वो हमने लास्ट डेरिवेशन में समझ लिया है कि नेगेटिव की होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट आती है बी पॉइंट पर एनर्जी। अब बी पॉइंट पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला गया, मीन्स वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर जो ऑब्जेक्ट बाहर चला जाता है, जो उसकी एनर्जी हो जाती है वो जाती है हमारी जीरो। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी जीरो हो जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। मींस दोनों एनर्जी क्या हो जाएंगी, जीरो। तो टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम करते हैं इसको, इस पार्ट वाले को सोल्व, क्योंकि हमारे पास यही बचा है। तो इस वाली को इसके मतलब इसको उधर लाते हैं, तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। अब यहाँ से जो सेम टर्म है मीन्स स्मॉल एम ये क्या हम कट कर देते हैं, और यहाँ से सिंपल हम अपनी वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आ जाती है हमारी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर। ये आ जाती है हमारी वेलोसिटी। मींस ये हमारी वो वेलोसिटी आ जाती है जिसको हम नाम दे सकते हैं एसके वेलोसिटी। मींस ये मिनिमम वो वेलोसिटी है जिस अगर इस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें वर्टिकली अपवर्ड, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चला जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हमें पता है कि जो हमारा स्मॉल जी होता है वो किसके इक्वल होता है, जीएम अपॉन आर के इक्वल होता है। तो यहाँ हम अपना जीएम की जगह क्या लिख देते हैं, अपना जी इंटू आर, मतलब इसमें से वैल्यू निकाल के रख देते हैं। जो हमारी लास्टली इक्वेशन की वैल्यू आती है, मींस जो एसके वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो आती है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर। इसमें जो वी है वो है हमारी एसके वेलोसिटी, मींस मिनिमम वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करे वो क्या है, बाहर निकल जाए। और 2 तो हमारा एक नंबर है, और स्मॉल जी हो गया हमारा 9.8 मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर क्या है हमारा, आर है हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ। इस मतलब इस फॉर्मूले में अपना वैल्यू रख के हम क्या निकाल लेते हैं, अपनी एसके वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आती है हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मींस अगर इस स्पीड से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें तो क्या है वो मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मतलब आपको किसी ऑब्जेक्ट को मींस अपने से दूर करना है, आप नहीं चाहते कि वो मेरे पास रहे, तो आप इस वेलोसिटी से मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा, वो कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही निकल जाएगा। तो ये आता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। बिल्कुल सिंपल सा हमारा
डेरिवेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी का और एस्केप वेलोसिटी का, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लास्टली हमारा मैंने बोला था जो क्वेश्चन आता है कि हमारा दोनों का रिलेशन पूछ लेते हैं, तो रिलेशन हमारा सिंपली ये होता है कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। सिंपल ये हमारा क्या आता है, दोनों के बीच में रिलेशन आता है, मींस ये लाइन लिख देते हैं हम तो हमारा वो वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन बनते थे हमारे, सबसे पहले दोनों के डेरिवेशन वो हमारे हो गए और डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता था, दूसरा कह सकते हैं कि हमारा ये वाला बनता था कि दोनों का रिलेशन क्या है, वो हमारा हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये आता था कि दोनों की वैल्यू क्या है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड और जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है उसकी क्या हो गई हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो सिंपल से हमारा दोनों जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये हमने अच्छे से कवर कर लिया। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।